गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी +2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। इतिहास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा शहरी केंद्रों में जीवन शैली को सही जानकारी प्राप्त करने में इब्न बतूता के वृत्तांत सहायक है। मानी के भारत के शहरी जीवन की शैली को समझने के लिए इब्न बतूता की जो वृत्तांत है या जो उसने लिखा है पुस्तक में वो सहायक है क्या। तो आज इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इब्न बतूता का वृत्तांत शहरी केंद्रों की जीवन शैली को समझने के लिए, शहर की जीवन शैली को समझने के लिए सहायक है, मतलब मददगार है। इसका कारण यह है कि यह वृत्तांत बहुत ही विस्तृत यानी बड़ा और स्पष्ट है। इब्न बतूता ने भारत की जीवन शैली यानी शहर की शैली के ऊपर बहुत बड़ा और विस्तृत स्पष्ट रूप से लिखा है। उसको जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक संजीव चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, यानी हमारे मस्तिष्क पटल पर उस शहर के बारे में उस आकृति बन जाती है। कैसे जो लोग वहां के रहते होंगे, क्या दिनचर्या है, कैसे उनका जीवन यापन करते। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि लोग गाँव की बजाय शहरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके कई कारण होते हैं। नंबर 1, शहरों में गांव की अपेक्षा रोजगार के साधन ज्यादा होते हैं, यानी काम करने के अवसर ज्यादा मिल जाते हैं। दूसरा, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी आने जाने के जो साधन है गांव की अपेक्षा शहरों में ज्यादा होते हैं, तो इसलिए लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा है कि जैसे वृद्ध आदमी है, कोई बुजुर्ग आदमी है हमारे, तो उनके लिए शहरों में हॉस्पिटल यानी चिकित्सा की ज्यादा सुविधा होती है, तो इसलिए भी लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। तो इन सभी कारणों के कारण मान लो चिकित्सा है, अस्पताल, शिक्षा के केंद्र है, यूनिवर्सिटी है, शहरों में बहुत बड़े बड़े स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, और एक रोजगार के साधन ज्यादा होते हैं। एक जो शहर की जो जीवन शैली है वो गांव की अपेक्षा सुगम होती है। लाइट की व्यवस्था है, वो लगभग 24 घंटे शहरों में बिजली रहती है, और अन्य साधन होते हैं, तो इसलिए जो लोग हैं गांव में की अपेक्षा शहर में रहना पसंद करते हैं। फिर नंबर 1, इब्न बतूता के अनुसार नगरों में इच्छा शक्ति, साधनों तथा कौशल वाले लोगों के भरपूर अवसर थे। वो कहता है जो शहर में जो लोग होते हैं उनके लिए साधन, इच्छा शक्ति और कौशल यानी के काम करने के अवसर बहुत ज्यादा होते थे। ये नगर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, समृद्ध वाले पैसे वाले लोग थे, परंतु कुछ नगरों में युद्धों के तथा अभियानों के कारण नष्ट हो चुके थे। कहता है कि कोई जब युद्ध होता था दो राजाओं के बीच में, तो लगभग वो भी कोई शहर को चुनते थे, तो इन कारणों से भी कुछ शहर नष्ट हो गए थे। नंबर 2, इब्न बतूता के वृत्तांत में ऐसा लगता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता कहता है कि जो शहर है उसमें चहलकदमी ज्यादा होती थी, यानी ज्यादा लोग बाजारों में घूमते थे, बाजारों में तरह तरह के चीजों से सजावट की जाती थी। नंबर 3, इब्न बतूता दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताता है। इब्न बतूता के समय दिल्ली आज भी महानगर है, उसकी आबादी बहुत ज्यादा है, तो वो कहता है कि दिल्ली सबसे बड़ा शहर था, सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां पर रहती थी। और उसके साथ वो यह भी कहता है कि महाराष्ट्र का दौलताबाद जो शहर है वो भी कुछ कम नहीं था, यानी दिल्ली के बाद दौलताबाद महाराष्ट्र का जो शहर है उसमें भी बहुत ज्यादा लोग रहते थे। यह कारण में दिल्ली को चुनौती देता था, यानी कि दिल्ली को अगर कोई शहर चुनौती देता था तो वो दौलताबाद महाराष्ट्र का शहर ही था। नंबर 4, बाजार में क्रय विक्रय, क्रय माने बेचना और खरीदना, क्रय विक्रय के स्थान नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था। तो कहता है लगभग बाजार के अंदर एक मंदिर और एक मस्जिद जो पूजा के स्थल होते थे। कुछ बाजारों में संगीत, गायक, सार्वजनिक प्रदर्शन करने का लिए भी स्थान विद्यमान था, क्योंकि उस समय टीवी वगैरह नहीं होते थे। लोग गायन गा करके, संगीत बजा करके लोगों का मनोरंजन करते थे। इब्न बतूता
शहर की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं रखता था, परंतु इतिहासकारों ने वृत्तांत का प्रयोग कर यह तर्क देने के लिए कहा कि शहरों में समृद्धि का आधार गांव की कृषि की अर्थव्यवस्था थी। इतिहासकारों ने यह कहा है कि गांव की जो कृषि है वही शहरों के समृद्धि का कारण रहा होगा, क्योंकि गांव से जब किसान फसल लेकर के शहर में आता है तो जो व्यापारी है उसको आगे मुनाफा कर करके बेचता है, तो यह उसकी समृद्धि का, शहरों के समृद्धि का कारण है, वो गांव के किसान ही रहे होंगे। नंबर 7, भारतीय माल की मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत मांग थी। जो भारत का माल था, भारत में निर्मित माल की दूसरे देशों में बहुत मांग थी। इसमें शिल्पकार तथा व्यापारियों को भारी लाभ होता था। शिल्पकार जो हाथ से, और व्यापार का मतलब होता है किसी भी वस्तु को मुनाफे के लिए खरीदना और बेचना, उसको व्यापार कहते हैं। तो कहते हैं इन भारतीय व्यापारियों की जो चीजें हैं, तो उसमें किस किस चीजों की भारत की विदेशों में मांग थी। भारत में सूती कपड़े, महीन मलमल, रेशम, जरी और साटन की तो विशेष मांग थी। तो कहते हैं इन चीजों की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग थी। इवन गुप्ता हमें बताता है कि महीन मलमल, जो महीन बारीक मलमल, जिसको ऐसे भी कहते हैं कि उस मलमल को एक उंगली में जो पहनी जाती है, हाथ की उंगली में पहने जाने वाली अंगूठी से उसको पूरा कपड़े को निकाल दिया जाता था। इतना महीन मलमल होता था कि वो उसकी जो विदेशों में बहुत अधिक मांग थी और उसको गरीब आदमी नहीं पहन सकता था। धन्यवाद।